हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कब हमें बिग यूज़ करना चाहिए, कब हमें लार्ज यूज़ करना चाहिए और कब हमें ग्रेट यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इन तीन शब्दों का हम अलग अलग प्रयोग किन सिचुएशंस में करते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि बिग, लार्ज एंड ग्रेट आर यूज टू टॉक अबाउट साइज़। हम तीनों शब्दों का प्रयोग साइज़ को बताने के लिए करते हैं। दे कैन ऑल बी यूज इन फ्रंट ऑफ काउंटेबल नाउन्स। इन तीनों का यूज हम काउंटेबल नाउन्स के साथ कर सकते हैं, बट ओनली ग्रेट कैन बी यूज इन फ्रंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की जब बात आती है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम केवल ग्रेट यूज कर सकते हैं। हम काउंटेबल नाउन्स के साथ हम तीनों यूज कर सकते हैं, बिग, लार्ज और ग्रेट, ठीक है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात आए तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम बिग यूज नहीं कर सकते, लार्ज यूज नहीं कर सकते। हम केवल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ग्रेट यूज कर सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, जैसे बुक, स्टूडेंट, ट्री, ठीक है। इनको हम गिन सकते हैं, इनके हम प्लूरल भी बना सकते हैं, जैसे बुक्स, स्टूडेंट का हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्री का हो जाएगा ट्रीज। तो ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ हम बिग का भी यूज़ कर सकते हैं, लार्ज का भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रेट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम केवल ग्रेट ही यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे ब्यूटी, सुगर, वाटर, ओके। ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, तो इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इनके साथ हम केवल ग्रेट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो नाउन होते हैं वो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कंक्रीट नाउन्स के साथ हम बिग और लार्ज में से यूज़ करते हैं। कंक्रीट नाउन्स वो होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं अपने हाथों से। तो ऐसे नाउन्स जो होते हैं वो कंक्रीट नाउन्स होते हैं। तो कंक्रीट नाउन्स जैसे मेरे सामने कंप्यूटर है, इसको मैं देख सकता हूँ, इसको टच कर सकता हूँ, तो ये कंक्रीट नाउन है। मेरे हाथ में पेन है तो पेन एक कंक्रीट नाउन है। तो जिन भी चीज़ों को आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, उनको छू सकते हैं, तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं, वो कंक्रीट नाउन्स होते हैं। और ऐसे नाउन्स के साथ हम बिग यूज़ करते हैं और लार्ज यूज़ करते हैं, जैसे गेट योर बिग फीट ऑफ माई फ्लावर्स। तो यहाँ पे फीट जो है वो एक कंक्रीट नाउन है, तो बिग यूज हो जाएगा। सी इज़ ए स्मॉल वुमेन बट सी हैज़ वेरी लार्ज हैंड्स। हैंड्स एक कंक्रीट नाउन है, तो लार्ज यूज हो जाएगा। इट वॉज ए लार्ज हाउस सिचुएटेड नियर द रिवर। यहाँ पे हाउस एक कंक्रीट नाउन है, तो यहाँ पे भी लार्ज यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंक्रीट नाउन्स के साथ बिग और लार्ज में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन्स के साथ हम ग्रेट यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको एक विशेष अर्थ में यूज कर सकते हैं। जब हम कंक्रीट नाउन्स के साथ ग्रेट यूज करते हैं तो इनको इन मीनिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। पहला है टू मीन वंडरफुल। वंडरफुल की सेंस में हम कंक्रीट नाउन्स के साथ ग्रेट यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैव जस्ट गोट ए ग्रेट न्यू बाइक। इट मीन्स आई हैव जस्ट गोट ए वंडरफुल न्यू बाइक। नेक्स्ट है टू मीन लार्ज एंड इम्प्रेसिव। जैसे हम स्टोरीज में कोई वस्तु है उसको बड़े इम्प्रेसिव ढंग से शो करते हैं, तो ऐसे में हम उससे पहले जो है ग्रेट यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट नाउन के लिए, जैसे ग्रेट क्लाउड्स ऑफ स्मोक रोज अबव द बर्निंग बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो ग्रेट है ये इसका मतलब है कि लार्ज एंड इम्प्रेसिव क्लाउड ऑफ स्मोक। नेक्स्ट है टू मीन फेमस एंड इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट और फेमस के अर्थ में हम कंक्रीट नाउन से पहले ग्रेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे डू यू थिंक नेपोलियन वाज रियली ए ग्रेट मैन, मीन्स रियली ए फेमस मैन। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स ऑफ दिस सेंचुरी। वी विजिटेड द ग्रेट सिटीज़ ऑफ यूरोप। इट मीन्स वी विजिटेड द फेमस सिटीज़ ऑफ यूरोप। तो इस तरह से हम फेमस और इम्पोर्टेंट के अर्थ में कंक्रीट नाउन्स के साथ ग्रेट यूज़ कर सकते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम बिग, लार्ज और ग्रेट इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। बिग इज़ द वर्ड यू यूजुअली यूज़ इन कन्वर्सेशन। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि बिग
किसी भी कंक्रीट नाउन के लिए तब यूज होता है जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के साथ, मीन्स कन्वर्सेशन करते समय हम कंक्रीट नाउन्स के साथ बिग यूज करते हैं। जैसे वेयर इज सोन ओवर देयर बाय दैट बिग ट्री। तो कोई पर्सन पूछ रहा है वेयर इज सोहन, तो कोई दूसरा पर्सन है उसको रिप्लाई कर रहा है कि ओवर देयर वहाँ है, बाय दैट बिग ट्री उस बड़े पेड़ के पास। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है, कन्वर्सेशन में ये कंक्रीट नाउन है और इससे पहले बिग यूज किया गया है। कन्वर्सेशन के अलावा कंक्रीट नाउन्स के साथ लार्ज यूज किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि लार्ज इज़ मोर फॉर्मल देन बिग। जैसे द ड्राइवर सेवर्ड टू अवॉइड ए लार्ज ट्री। अब यहाँ पे ये ट्री जो है ये भी कंक्रीट नाउन है, जैसे यहाँ था, लेकिन यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही थी तो कन्वर्सेशन के लिए बिग यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे लार्ज को एक फॉर्मल वे में यूज़ किया गया है, यहाँ पे कोई कन्वर्सेशन नहीं है तो इसलिए लार्ज यूज़ किया गया है। तो कंक्रीट नाउन के साथ आप बिग यूज़ कर सकते हैं, लार्ज यूज़ कर सकते हैं। तो कन्वर्सेशन के लिए अगर यूज़ किया जाए तो बिग यूज़ कीजिए, और अगर कन्वर्सेशन के अलावा फॉर्मल वे में वैसे यूज़ करना हो तो आप लार्ज यूज़ कीजिए कंक्रीट नाउन्स के साथ। लेकिन ग्रेट इज़ यूज्ड इन स्टोरीज, लेकिन ग्रेट का यूज़ हम स्टोरीज में करते हैं टू शो दैट समथिंग इज़ वेरी इंप्रेसिव बिकॉज ऑफ इट्स साइज़। ये दिखाने के लिए कि कोई वस्तु अपनी साइज़ की वजह से बड़ी इम्प्रेसिव है। जैसे ग्रेट ट्री हैड फॉलन अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे ये ट्री के साथ ग्रेट यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक साइज़, क्योंकि पेड़ की जो साइज़ है इसको बड़ा इम्प्रेसिव ढंग से दिखाया गया है, तो यहाँ पे ग्रेट यूज़ हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो तीनों ही एग्जांपल्स में ट्री है, यहाँ पर भी ट्री है, यहाँ पर भी ट्री है, यहाँ पर भी ट्री है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कन्वर्सेशन है तो इसलिए यहाँ पे ट्री से पहले बिग यूज हुआ है, यहाँ पे कन्वर्सेशन नहीं है, यहाँ पे लार्ज यूज हुआ है। और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसी स्टेटमेंट है जैसे कि एक स्टोरी में लिखी गई हो, और यहाँ पे ट्री की साइज़ को बड़ा ही इम्प्रेसिव ढंग से शो करने की कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ पे ग्रेट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अभी तो हमने देखा कंक्रीट नाउन के साथ हम बिग या लार्ज यूज़ करते हैं, कंक्रीट नाउन के साथ हम ग्रेट भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम स्टोरीज़ में किसी वस्तु की साइज़ को बड़े इंप्रेसिव ढंग से शो करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप हमेशा ग्रेट यूज़ कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हमेशा ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेट इज़ कॉमन विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, द नेम्स ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट सी एंड टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स के साथ हमें ग्रेट यूज़ करना है। जैसे अगर मैं कहूँ ब्यूटी, तो ब्यूटी एक ऐसा नाउन है जिसको मैं देख भी नहीं सकता हूँ, अपने हाथों से छू भी नहीं सकता हूँ, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे मैं कहूँ विजडम, तो विजडम जो है इसका मीनिंग होता है बुद्धि। तो विजडम भी एक ऐसा नाउन है जिसको मैं ना देख सकता हूँ ना मैं इसको टच कर सकता हूँ, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनके साथ अगर आपको लार्ज, बिग या ग्रेट में से यूज़ करना पड़े तो आपको ग्रेट यूज़ करना है। जैसे आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हर आइडियाज़, यहाँ पर देखिए रेस्पेक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए ग्रेट यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप बिग और लार्ज यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हिज बिहेवियर कॉज्ड ग्रेट इन अनॉयंस, तो अनॉयंस होता है नाराज़ की, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर भी ग्रेट यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी बिग और लार्ज यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है यू आर मेकिंग ए ग्रेट मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसलिए ग्रेट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है हर वर्क शोड ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट लास्ट ईयर, इम्प्रूवमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सो ग्रेट यूज़ किया गया है। बिग कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन एन इनफॉर्मल स्टाइल, आप बिग को काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल स्टाइल में। जैसे यू आर मेकिंग ए बिग मिस्टेक, तो यहाँ पे मिस्टेक को एक काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया गया है तो इसलिए यहाँ पे बिग का प्रयोग किया गया है। तो बिग को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर काउंटेबल ट्रीट किया गया है तो ही आप बिग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इज़ यूज्ड विद काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफरिंग टू क्वांटिटीज़, अमाउंट्स एंड प्रोपोर्शंस। देखिए लार्ज का प्रयोग हमें कब करना है, लार्ज का प्रयोग हमें करना है काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल ट्रीट किया गया है, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, तो ऐसे नाउन्स के साथ उसके क्वांटिटी या अमाउंट या उसके प्रोपोर्शंस को रेफर करने के लिए हम लार्ज यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी आर थिंकिंग ऑफ गिविंग योर कंपनी ए वेरी लार्ज ऑर्डर, अब यहाँ पे लार्ज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसको काउंटेबल बनाया गया है आर्टिकल रख के, तो यहाँ पे
नेक्स्ट है लार्ज इज यूज्ड विद काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफरिंग टू क्वांटिटीज अमाउंट्स एंड प्रोपोर्शंस। कि लार्ज का यूज़ हमें कब करना है, लार्ज का यूज़ हमें करना है काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ, जब ऐसे काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की क्वांटिटीज़ अमाउंट्स या प्रोपोर्शन को रेफर किया गया हो। ध्यान रखिए एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंटेबल वे में ट्रीट किया गया होगा। काउंटेबल वे में मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। तो काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब काउंटेबल वे में ट्रीट किया गया होगा तो जब उसकी क्वांटिटीज़ या अमाउंट्स को या प्रोपोर्शन को रेफर भी किया गया होगा वहाँ पे, तो हम वहाँ पे लार्ज यूज़ करेंगे। जैसे वी आर थिंकिंग ऑफ गिविंग योर कंपनी ए वेरी लार्ज ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑर्डर जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे देखिए आर्टिकल रखी हुई है ए, तो इसका मतलब ये काउंटेबल बनाया गया है, तो यहाँ पर लार्ज यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सी मेड ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ पर भी मनी के अमाउंट को रेफर किया गया है और अमाउंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको काउंटेबल बनाया गया है आर्टिकल रख के ए वेरी लार्ज अमाउंट, तो यहाँ पर भी लार्ज यूज़ किया गया है। नेक्स्ट दे एक्सपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कॉर्न। यहाँ पे कॉर्न की क्वांटिटीज़ को रेफर किया गया है। क्वांटिटीज़ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन यहाँ पर भी इसको काउंटेबल बनाया गया है, इसको प्लूरल रख करके क्वांटिटीज़, तो ये प्लूरल है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि काउंटेबल वे में ट्रीट किया गया है, तो यहाँ पे लार्ज रखा गया है। नेक्स्ट है देयर वाज ए लार्ज एरर इन द अकाउंट्स। यहाँ पे एरर जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल रख के इसको काउंटेबल बनाने की कोशिश की गई है और काउंटेबल बनाने की वजह से यहाँ पे हमें लार्ज यूज हुआ है। नेक्स्ट है सी स्पेंड लार्ज सम्स ऑन एंटरटेनिंग। यहाँ पर सम्स जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे इसको काउंटेबल बनाया गया और काउंटेबल बना के इसको प्लूरल लिखा गया है, तो यहाँ पे लार्ज यूज हुआ है। इसी प्रकार ही रोट ए लार्ज पार्ट ऑफ द बुक वाइल ही वाज इन प्रिजन। तो ये पार्ट जो है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले आर्टिकल रखा है, इसको काउंटेबल बनाया गया है, तो लार्ज यूज़ किया गया है। तो इस तरह से जब भी आप काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की क्वांटिटीज अमाउंट या प्रोपोर्शंस को रेफर करना चाहें तो वहाँ पे लार्ज यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आपको बिग को, जो ये बिग है, इसको आप अमाउंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कहें कि सी मेड ए वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे सी मेड ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे इस बिग को हटा के यहाँ पे लार्ज करना होगा। डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स, वाइल डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स और रिएक्शंस वी यूजुअली यूज़ ग्रेट, क्योंकि जो फीलिंग्स और रिएक्शंस के नाम होते हैं वो अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम ग्रेट यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ ग्रेट होप्स फॉर द फ्यूचर, यहाँ पे होप्स एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पे ग्रेट का यूज हुआ है। नेक्स्ट इट वाज ए ग्रेट रिलीफ व्हेन वी फाइनली एट होम गोट होम। तो यहाँ पे रिलीफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर भी ग्रेट का यूज हुआ है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में फीलिंग्स या रिएक्शन को बताने की कोशिश की गई, इसलिए इन दोनों में ग्रेट का यूज हुआ है। तो हमेशा फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम ग्रेट का यूज़ करते हैं। व्हेन सरप्राइज इज ए काउंटेबल नाउन, जब सरप्राइज एक काउंटेबल नाउन हो तो वी कैन आइदर यूज़ बिग और ग्रेट। तो इससे पहले हम बिग भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे द अनाउंसमेंट वॉज ए बिग सरप्राइज, इट विल बी नो ग्रेट सरप्राइज इफ रॉन विंस। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, डोंट यूज़ लार्ज टू डिस्क्राइब फीलिंग्स और रिएक्शंस, कि आपको कभी भी फीलिंग्स और रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए लार्ज यूज़ नहीं करना है। डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम्स, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो भी हम बिग या ग्रेट यूज़ करते हैं। जब आप ये कहना चाहें कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं या किसी डेंजर में हैं, तो उस प्रॉब्लम या डेंजर को डिस्क्राइब करने के लिए बिग या ग्रेट यूज़ करेंगे। जैसे द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट द मोमेंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, मैनी स्पीसीज आर इन ग्रेट डेंजर। तो बिग भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। बिग एंड लार्ज आर नॉट जनरली यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ बिग और लार्ज को हम आमतौर पर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें हम ऐसा करते हैं, जैसे बिग बिजनेस या बिग ट्रबल। लार्ज का मीनिंग वाइड नहीं होता है, लार्ज को हम वाइड की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे द रिवर इज़ 100 मीटर्स वाइड, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते द रिवर इज़ 100 मीटर्स लार्ज। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। वी कैन से दैट समवन इज़ इन ए ग्रेट पेन, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है ग्रेट पेन में है, मतलब ग्रेट पेन। बट वी डोंट यूजुअली यूज़ बिग, लार्ज, ग्रेट टू डिस्क्राइब एन इलनेस।
हम इलनेस को डिस्क्राइब करने के लिए इन शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं, बस हम इतना कह सकते हैं कि समवन इज़ इन ग्रेट पेन, ऐसा तो कह सकते हैं, लेकिन इलनेस को डिस्क्राइब करने के लिए इन शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे। इलनेस को डिस्क्राइब करने के लिए इन शब्दों की बजाय हम कुछ और शब्द यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैड, टेरिबल, सेवर। जैसे ही इज़ ऑफ वर्क विद ए बैड कोल्ड, आई स्टार्टेड गेटिंग टेरिबल हेडेक्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।